हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसका कंटेंट इंग्लिश में है, पूरा पूरा बोर्ड पे दिख रहा होगा, और हम बोलते हिंदी में, जो आप सुन रहे होंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे बहुत सारे चैप्टर को छोटे छोटे ड्यूरेशन में, बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं हम। यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे, वो सारे लेक्चर को अच्छे से देखिए और मैक्सिमम क्वेश्चन को कीजिए। हम यहाँ पे आपका मतलब क्या कर पाएंगे, ये कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। इस कंसेप्ट में काम करना सिर्फ आपका काम है, आप ही मेहनत करेंगे, हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। बहुत से बहुत 1 2 3 एग्जांपल लेंगे हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, और उसी के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ही आपका वो प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आइए इस चैप्टर को हम आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले इसमें हम ग्राफिकल मेथड देख चुके थे, ठीक ना। फिर ग्राफिकल मेथड हम देखे तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का क्या जरूरत पड़ गई। ग्राफिकल से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर लेते हैं, क्यों आगे सब्स्टिट्यूशन और दिमाग के झंझट बढ़ाने के लिए, टेंशन बढ़ाने के लिए कहां से आ जाते हैं मेथड्स पे मेथड। नहीं चल रहा होगा तुम्हारे मन में ना है? अरे भाई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, सबका अपना अपना एक रीजन है, ठीक ना। अगर रीजन नहीं होता तो ये नहीं आता। अब देखो इसका रीजन क्या हुआ है, क्यों क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट इन केस when the points representing the solution of the linear equation has non-integral coordinate। अब देखो ग्राफिकल मेथड उस केस में तुमको 100% एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाती है, तुमको वहां पे मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। कब? जब कोऑर्डिनेट √5 इंटू √7, मतलब समझ लो नॉन इंटीग्रल लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? नॉन इंटीग्रल लिखा है, तो इर्रेशनल नंबर आ गया। अब इस टाइप के यदि तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट आना शुरू हो जाए तो ग्राफिकल मेथड से इतना बारीक से उस पे ड्रॉ करना, ग्राफ बनाना, वो हमारे बस की इतना आसानी से नहीं हो पाती है। मिस्टेक करने की चांस आ जाती है, रीडिंग हम सही से नहीं ले पाते, समझ रहे हो ना। इसी वजह से एक ऐसा मेथड को डेवलप किया गया जो डायरेक्ट तुमको वैल्यू उठा करके सामने में रख देगा। बस तुमको उस पर कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करनी है, काम करनी है। अब पता चल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों आया, पता चला इसकी जरूरत है भाई, इसलिए ये आया। जरूरत नहीं होती तो लात मार के भगाते, चल निकल, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यही संसार का नियम है, यही चल रहे होते हैं, ठीक ना। सब यही करते हैं। बस मैथमेटिक्स है जो आपको डायरेक्ट बेबाक आपको बोलने के लिए फ्रीक करता है, वो फ्रीडम है, कुछ भी मान लो। बस यही बातें हैं। देख लिया ना क्यों हमको पढ़ना जरूरत पड़ जाती है। आओ पढ़ाई फोकस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंपॉर्टेंस समझ गया, क्यों पढ़ना पड़ता है हमको। अब देखो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये भी किसी का पार्ट है। देयर आर सेवरल अलजेब्रिक मेथड जनरेटेड। इसके बाद जो वो इक्वेशन जो हमारा फॉर्म हो रहा था, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो फॉर्म हो रही थी, उसका जो जिसका कोऑर्डिनेट इस टाइप से हमको दिख रहा था, जिसका कोऑर्डिनेट इस टाइप से आ गया, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वहां पे एक आया अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो बना तो उसमें तुम्हारे स्टैंडर्ड पे 2 पढ़ने के लिए है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम पढ़ेंगे, एलिमिनेशन बाद इसके बाद देखेंगे। इसीलिए बेटा आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई बातें समझ में? ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं करनी है, बस तुमको यहाँ पे छोटी छोटी 3 स्टेप है, उसको फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूशन की ऐसी की तैसी सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। सर क्या बोल रहे हैं, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है हमको, चल पढ़ाई भी कर ले। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे हम इससे पहले एक्स और वाई में खेलते थे, अब की बार वेरिएबल चेंज करके पी और क्यू में ले आए। कितना एक्स वाई के साथ खेले, बहुत बेरहमी हो रही थी और सब सारे वेरिएबल के साथ में। इसका भी नाम तो आना चाहिए। अब देख सीधी बात है कि एक तुम्हारे पास ये 2 इक्वेशन है पी और क्यू में। आप लिख दी बेटा, फाइंड द पी एंड क्यू बोथ आर वेरिएबल। समझ गए ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है फिर हम मेरा होने का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई है क्या जो दिक्कत आएगी बे। देख ये पी और क्यू है, बस ये लिखे हैं, इसके जगह पे तुम चाहो तो एक्स वाई भी पी और क्यू को एक्स वाई से रिप्लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका 3 स्टेप है हमारे पास। उस 3 स्टेप को तुमको फॉलो करनी है और सोल्यूशन लेना है, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो पहला सोल्यूशन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ any one variable in term of other। समझ गए ना बेटा, कोई एक वेरिएबल उठाओ, उसको कंप्लीटली अदर वेरिएबल के टर्म में लिख लो। कहने का मतलब एक वेरिएबल को एलएचएस में रखो, बाद बाकी सारे टर्म को
RHS में शिफ्ट कर दो। इसको बेटा बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। आई बातें समझ में? LHS अभी हम P को फ्री कर दिए सब कुछ से, किसके टर्म में लिख करके? Q के टर्म में लिख करके P को कंप्लीटली Q के टर्म में लिख दिए। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप का हो गया खात्मा। तो आ रही है अब दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये कहता है पुट दिस वैल्यू, मतलब कौन वैल्यू? जो P का वैल्यू निकाला है, पुट दिस वैल्यू ऑफ P इन अदर इक्वेशन एट द प्लेस ऑफ सेम वेरिएबल। बेटा ये क्या आ गई? एट द प्लेस ऑफ सेम वेरिएबल। P का वैल्यू निकाले हैं तो P के ही प्लेस पे रख पाएंगे ना, दूसरा प्लेस पे नहीं रख पाएंगे ना। हाँ, आई बातें समझ में? पुट दिस वैल्यू ऑफ P, ठीक है, वैल्यू ऑफ P इन अदर इक्वेशन एट द प्लेस ऑफ सेम। P का वैल्यू उठा, दूसरा इक्वेशन ये था ना बेटा तुम्हारा P प्लस 2Q इक्वल टू 3। यहां पे P का जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, 3Q प्लस 12/5 P के जगह पे पुट करेगा तो इस रंग रूप का तुम्हारा इक्वेशन देखना शुरू हो जाएगा सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, अब सिंगल वेरिएशन में आ गया तो कुछ तो बचा नहीं ना, एलसीएम लेना है, उसके बाद तुमको सॉल्व करना है, एक सिंगल वेरिएबल का वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या है, स्टेप थर्ड कहता है सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ Q। इसको सॉल्व करो, वैल्यू Q का वैल्यू निकालो, निकल जाएगा तुमको। एंड दिस वैल्यू ऑफ Q, अब फिर से जो वैल्यू यहाँ पे Q का निकलेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही निकलेगा यहाँ से, जो कुछ ना कुछ निकलेगा Q का वैल्यू पुट इन द इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 माने हैं, पुट द इक्वेशन 1 इन स्टेप 1। कितना बढ़िया से लिखा हुआ है कि इक्वेशन Q का वैल्यू जो निकला है इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 में Q का वैल्यू पुट करो। कहां पर? स्टेप 1 में, डायरेक्ट स्टेप 1 में देखो दिख गया। एंड गेट द वैल्यू ऑफ P, इसके बाद यहां पे दो, फिर से सॉल्व करो, P का वैल्यू निकल जाएगा। ये कि तुम्हारे पास 3 स्टेप, इसी 3 स्टेप से सब्स्टिट्यूशन की बात यहां से खत्म हो जाती है बेटा। कुछ नहीं है, बस इसमें तुमको दिमाग दौड़ाना है, कब किसको कैसे एज्यूम कर पाए, एज्यूम करे ताकि तुम्हारा क्वेश्चन सरल रूप में देखे और उसको तुम आसानी से सॉल्व कर सको। सब्स्टिट्यूशन तो चीजों को इजी बनाने के लिए और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आया है तुम्हारे पास। ये 3 स्टेप थी, 3 स्टेप को फॉलो करो, सारे वैल्यूशन प्राप्त करो, सॉल्यूशन। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मेरे फ्यूचर के बारे में सोचो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये कंप्लीटली थ्योरी थी, इसके बाद इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते रहो स्टडी के साथ, इसको फिर से करो, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं बेटा। थैंक यू।